अग्रवाल सभा के त्रिवार्षिक चुनाव को चुनाव अधिकारी द्वारा बगैर किसी कारणों के स्थगित किए जाने को लेकर अग्रवाल समाज में खासा रोष फैला हुआ है। इसी से नाराज अग्रवाल समाज के नागरिकों द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर चुनाव अधिकारी के कृत्य की घोर निंदा की गई। दरअसल अग्रवाल सभा के त्रिवार्षिक चुनाव नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें अग्रवाल समाज की ओर से अलग अलग पदों के लिए 43 प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया गया। लेकिन आरोप है कि चुनाव अधिकारी जयंती प्रसाद अग्रवाल की मनमानी के चलते कई प्रत्याशियों पर नामांकन वापस लेने का दबाव डाला गया। आपको ये भी बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए अग्रवाल समाज की ओर से उमाशंकर अग्रवाल एडवोकेट द्वारा भी नामांकन किया गया, जबकि चुनाव अधिकारी जयंती प्रसाद अग्रवाल की मंशा यही थी कि पिछली बार की तरह वो और उनके हितैषी बगैर किसी मतदान के उसी पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो जाएं। लेकिन समाज के लोगों ने उनकी इस मंशा को पहले से ही भांप लिया और विभिन्न पदों के लिए नामांकन कर डाले। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी उमाशंकर अग्रवाल ने चुनाव अधिकारी जयंती प्रसाद अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनको अपनी मंशा पूरी होती हुई नहीं दिखी तो उन्होंने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव को 3-4 माह के लिए स्थगित कर दिया, जिससे अग्रवाल समाज में खासा रोष है। और ये जीता जागता उदाहरण है कि धनाढ्य लोग अग्रवाल समाज के मध्यम वर्गीय लोगों को आगे आते हुए नहीं देखना चाहते। पत्रकार वार्ता में मौजूद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यदि निर्वाचन प्रक्रिया को बहाल नहीं किया गया तो वो समाज के बीच जाएंगे और आगे की दिशा भी समाज ही तय करेगा। अग्रवाल समाज के युवा पदाधिकारी हेमंत अग्रवाल ने कहा कि अब अग्रवाल समाज का युवा ही आगे की रणनीति तय करेगा। हम लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव अधिकारी कब चुनाव का घोषणा करे दोबारा इससे चालू करने के लिए। क्या आप लोगों को वजह बताई गई है? हम लोगों को हमने पूछा उनसे, भाई अध्यक्ष जी ये बताइए चुनाव क्यों कैंसिल किए गए हैं, क्यों क्या कि मतलब ये आपने स्थगित किए हैं। तो उन्होंने कहा भाई इस समय तो हम आपको यही कह सकते हैं अपरिहार्य कारण है। नहीं, अपरिहार्य कारणों कोई कारण होता है, कोई अनहोनी होती है, कोई बात होती है, तो उन्होंने कहा इस समय हम कुछ नहीं बता सकते आपको, अपरिहार्य कारण के अलावा कुछ नहीं बता सकते। आप लोग कह रहे हैं कि यदि चुनाव होता है तो उनके पास तैयारी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हमारा कहना है। अगर तैयारी होती चुनाव स्थगित क्यों करते हो भाई? इतने बड़ा चुनाव होना, 14,000 वोटर वोट डालेंगे, उसके कई कर्मचारी होने चाहिए, बूथ के लिए जगह होनी चाहिए, कमरे होने चाहिए। ऐसे कोई धूम में चुनाव हो जाएगा? फील्ड में चुनाव नहीं हो सकता। ये क्या दोनों ही तरफ से कोई मध्यस्थ इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं? अभी नहीं, हमारी नहीं, हम ऐसा कोई मध्यस्थ नहीं है भूमिका निभा रहा हूँ। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति चुनाव हमारा ये है कि हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं आप लोगों के मार्फत से कि उन्हें समाज के चुनाव को जो उन्होंने जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे प्यार से कराएं, मोहब्बत से कराएं, ईमानदारी से कराएं, संवैधानिक कराएं। ये हमारी उनसे प्रार्थना है और चुनाव होना चाहिए समाज हित में, यही बात है भाई। उनका कोई व्यक्तिगत तो है नहीं है, कायदे में समाज हित का चुनाव तो समाज की तरह ही होना चाहिए। समय की स्थिति को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव अधिकारी महोदय ने अपरिहार्य कारणों से चुनाव स्थगित कर दिया है। अपरिहार्य कारण मैं तो यही मानता हूं क्योंकि चुनाव अधिकारी ना होकर एक पक्ष के अधिकारी हो गए। और दूसरी बात, उनको ऐसा लगने लगा जिस प्रकार से अग्रवाल समाज में इन चुनावों को लेकर चेतना जागृत हुई है, उनको अपने पक्ष की हार सुनिश्चित होने के लिए उनको अपरिहार्य कारणों के कारण चुनाव स्थगित करने पड़े। यही अपरिहार्य कारण है कि उनको अपनी हार सुनिश्चित लगने लगी है। जब इस पूरे प्रकरण में एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे तो फिर आखिर सामंजस्य बनेगा कैसे? सामंजस्य तो अगर कोई बनाना चाहेगा तो सामंजस्य में देरी नहीं लगती है। अभी तो लोग बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं कि बात बिगड़े, और हम चाहते हैं कि बात बने। सामंजस्य और के लिए हम हमेशा से तैयार हैं और आज भी तैयार हैं। अगर समाज हमें आदेश करेगा तो हम 43 अपने प्रत्याशियों का नाम बड्डो करके समाज के चरणों में रख देंगे। जो समाज हमसे कहेगा उस बात को हम स्वीकार करेंगे। अभी तो आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन माई के लाल का जवाब आप माई के लाल से देते हैं। माई का लाल का जवाब हम माई के लाल से नहीं देते। हम हाथ जोड़ के निवेदन करके ऐसी कोई स्थिति बदलाव, हम सब समाज के बंधु हैं, आपस की रिश्तेदारी नातेदारी सब आपस में मिली जुली है। चुनाव तो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में हो जाएगा। संबंध हमेशा के हैं, संबंध नहीं टूटने चाहिए, रिश्ते नहीं टूटने चाहिए, ये दरार चौड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि चुनाव अधिकारी अपने विवेक से काम लेंगे
और जिस प्रकार की व्यवस्था है चुनाव की, जैसे पूर्व होते आए, महेश अग्रवाल एडवोकेट चुनाव अधिकारी रहते थे, पर वो एक पक्षीय कभी नहीं हुए। उन्होंने चुनाव कराए, काउंटिंग कराई, जो हारा सो हारा और जो जीता सो जीता। तो पीछे हट गए। इंतजार करिए, अभी तो इंतजार करिए। ये अपरिहार्य कारण जब तक खत्म नहीं होंगे, जब तक तो बहुत से लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बहुत सी नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन जब चुनाव डिक्लेयर हो, रनिंग में चले और जब वहाँ जो दिखे उसको आप सच मानिए। अब तक तो सुनते रहने का ही समय है, जब तक अपरिहार्य कारण खत्म नहीं होगा। आगे की रणनीति क्या बनाई है आप लोगों ने? आपने जैसे देखा, अपार उत्साह, जन सैलाब, एक जन भावना, धनबल और बाहुबल के आगे जनबल मुझे हावी होता दिख रहा है। और लग रहा है कि समाज निर्णायक स्थिति में कोई निर्णय करने के लिए अग्रसारित है। और इसी जोश, खरोश व ऊर्जा के साथ आप देख रहे हैं, आज इतनी बड़ी संख्या में युवा शक्ति हमारे साथ खड़ी है, समाज हमारे साथ खड़ा है। मुझे पूर्ण विश्वास है, समाज का मान सम्मान, समाज की भावनाओं का आदर करते हुए परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय को निर्वाचन कराना पड़ेगा, समय से कराना पड़ेगा और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ कराना पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है। स्थगित है, कब तक इंतजार करेंगे? जैसे हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, हमें तो उनके आदेश का पालन करना है। जो समाज और हमारे बड़े हमारे लिए आदेश करेंगे, उसका अक्षरतः पालन किया जाएगा। बिल्कुल जैसा वो कहेंगे वैसे किया जाएगा।